करें, अगर आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा डेटा कौन से टाइप का है, देन फॉर्मेट कौन सा है, उसमें टेबल है या नहीं, इमेजेस है या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम आपका जो भी मेथड है उस मेथड को हम चूज करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट वी सॉ चंकिंग। चंकिंग में भी बहुत सारी मेथड हो सकती है, जिसमें हम कैरेक्टर लेवल पे या फिर रिकर्सिवली स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्प्लिट कर सकते हैं। राइट। तो उसमें भी मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है। देन इवन फॉर वेक्टर डेटाबेस, आप कौन सा वेक्टर डीबी आपने यूज किया, ये भी क्या होगा, आपको उसका आंसर जनरेट करना है। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट के टाइम पे एक्सप्लेन किया था, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो उसमें ये चीजें डेफिनेटली इंक्लूड करनी है। क्या क्या, आपने कौन सी मेथड यूज की है, देन उसके बाद क्या होगा, जो मेथड आपने यूज की है वही क्यों यूज की थी, एंड उसके अल्टरनेटिव जो भी थे, एंड उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे हमने देखा था, राइट। कभी भी डायरेक्टली जो मेथड यूज की थी वो नहीं बताना है, आपने क्या बोलना है, उसका जस्टिफिकेशन, एंड आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट्स किया था। करेक्ट। ये सब कुछ देखना है। एंड इसकी एक स्क्रिप्ट आई विल क्रिएट, मतलब जिसमें क्या है, जैसे आपने एक सैंपल स्क्रिप्ट होगी जिसमें अगर आपको पूछा जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट लोडर कौन सा यूज किया तो आंसर कैसे करना है, आपने चंकिंग की कौन सी मेथड यूज की है तो आंसर कैसे देना है। ठीक है। एक सैंपल स्क्रिप्ट, आपको क्या करना है, उस सैंपल स्क्रिप्ट का यूज करना है टू जनरेट योर ओन आंसर। आप जो भी यूज केस ले रहे हैं उस यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको आंसर जनरेट करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस स्क्रिप्ट का यूज करना है, एंड जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो भी कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे। ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस फेस किए थे, तो इसकी एक स्टोरी, एक डॉक्यूमेंट में बिल्ड करता हूँ, एंड दैट आई विल प्रोवाइड यू इन एक्स्ट्रा नोट्स फोल्डर। एंड आपको करना क्या है, उस डॉक्यूमेंट को रेफर करना है। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सबका आंसर या फिर सबका प्रोजेक्ट सेम लगे। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, आपको आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको जितना कस्टमाइज करते हो, जितना पर्सनलाइज बनाओगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। तो आई विल शेयर द स्क्रिप्ट, एंड एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, दैट आल्सो आई विल प्रोवाइड यू। उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद की एक प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट डेवलप करनी है। ठीक है। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जितने आपको प्रोजेक्ट लगाने हैं वो प्रोजेक्ट अभी आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपका रैक का प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, राइट। आपका एनएलपी का प्रोजेक्ट हमने देखा, तो उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के तरीके से आपको जितने प्रोजेक्ट बोले गए थे, मे बी आपको 2 लगाने थे, 3 लगाने थे, या फिर 4 लगाने थे, वो आपके प्रोजेक्ट अभी आपको रेडी करने हैं। ठीक है। एंड उसके लिए आई विल शेयर वन डॉक्यूमेंट, एंड उसी डॉक्यूमेंट की तरह आपका हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट, अगर आपके 3 प्रोजेक्ट्स है तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। ठीक है। सो दैट उससे क्या होगा, आप प्रॉपरली क्वेश्चन के आंसर वगैरह क्या है कर सको। ऑल राइट। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है प्रोजेक्ट के साथ, दैट थिंग इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कैसे या फिर आंसर कैसे देंगे डिप्लॉयमेंट के लिए। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डेवलप किया, देन एप्लीकेशन को हम डायरेक्टली डिप्लॉय या फिर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एपीआई बनाना पड़ेगा, राइट। एपीआई क्यों बना रहे हैं हम, यस, क्योंकि जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका एंड यूजर को यूज कर सके, या फिर फ्रंट एंड वगैरह उसको हम सर्व कर सके। ठीक है। तो आंसर कैसे देना है, हमने एप्लीकेशन डेवलप किया, एप्लीकेशन आप एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करते हो, आईपीवाईएनबी फाइल में, राइट। आफ्टर आईपीवाईएनबी क्या होगा, तो जस्ट हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ये जो भी आपका प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ठीक है। ऑल राइट। तो सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, यस, एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे आईपीवाईएनबी में, डॉट आईपीवाईएनबी जो आपकी नोटबुक है उसमें एक्सपेरिमेंट्स करोगे। एक्सपेरिमेंट्स में आप चेक करोगे आपका कौन सा एलएलएम चूज करना है, कौन सा वेक्टर डीबी डिसाइड करना है, देन उसके बाद क्या क्या होगा, और
कौन सा एम्बेडिंग मॉडल, ऑल दीज थिंग्स आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, राइट। कभी भी किसी को भी डायरेक्टली आंसर नहीं मिलते इस यूज केस के लिए ये एलएलएम बेटर है या फिर ये वाला एम्बेडिंग मॉडल बेटर है, ऐसे परफेक्टली किसी को पता नहीं चलेगा। आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स ही करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे IPYNB, मतलब मल्टीपल चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि नोटबुक में ये ट्राई आउट करना इजियर जाता है। तो हम क्या करेंगे, नोटबुक में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आपका हो गया, आपको पता चला अभी एग्जैक्टली कौन सी मेथड यूज करना है, क्या करना है। देन नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। क्रिएट एपीआई एंड पॉइंट्स। सो एपीआई एंड पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, जो कि होगा .py फाइल में। एंड फ्रेमवर्क कौन सा यूज किया था हमने, यस फास्ट एपीआई, एग्जैक्टली फास्ट एपीआई। तो आपको फास्ट एपीआई का यूज करके एंड पॉइंट क्रिएट करने हैं। तो यहां तक आपका बैक एंड इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। एंड जनरली आपका एक्चुअल में काम यही तक होना चाहिए, ठीक है। इवन एज अ एआई इंजीनियर या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम यही तक होता है। बट स्टिल सम कंपनीज में जहां पे बैक एंड डेवलपर या फिर बाकी के उतने ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपको ये एपीआई एंड पॉइंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अगर आप एक बिगर एमएनसी में काम कर रहे हो तो आपका इतना ही काम रहेगा, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। बट और थोड़ा सा मिड स्केल में कर रहे हो तो आपको एपीआई भी क्रिएट करना पड़ेगा, आपके लिए डिप्लॉयमेंट की सेपरेट टीम रहेगी। बट आपकी कंपनी बहुत ही स्मॉल है तो आपसे डिप्लॉयमेंट भी एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो एंड पॉइंट आपने बिल्ड किया है हम डायरेक्टली डिप्लॉइंग करेंगे। आपको सबसे पहले उसको टेस्ट करेंगे लोकली, क्या ये प्रॉपरली जैसे हमें एक्सपेक्टेड है वैसे वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो लोकली टेस्ट कैसे कर सकते हैं, एपीआई टेस्टिंग के लिए क्या था, फास्ट एपीआई के लिए, यस कैसे कर रहे थे टेस्टिंग, यस स्वैगर यूआई, एग्जैक्टली स्वैगर यूआई का यूज करके टेस्ट करेंगे। बट कंसिडर अभी आपका एपीआई में भी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बग आ रहा है, कुछ भी एरर्स वगैरह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इंप्रूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आप कोड को चेंज करोगे, इंप्रूव करते हो, बग्स को रिजॉल्व करते हो, एंड फाइनली आपका अभी टेस्टिंग भी कंप्लीट है। मतलब ये डेवलपर लेवल की टेस्टिंग है, आपने टेस्टिंग किया, आपको लगा अभी परफेक्ट है, आपको उसे अभी डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मतलब आपके लोकल का एक्सेस हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो आपको किसी सर्वर पे उसे रन करना है। तो डायरेक्टली सर्वर पे रन नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया था, वी आर यूजिंग डॉकर फाइल, राइट। मतलब डॉकर हम यूज कर रहे थे। तो डॉकर में क्या होता है, सो इसके बाद क्या होगा, सो इसके बाद आपकी डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको आपके लोकल में डॉकर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट डॉकर फाइल, क्या होता है डॉकर फाइल में, यस डॉकर फाइल में बेसिकली जो भी प्रोसेस है हमारे कोड बेस में, जो इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से फाइल को रन करना है, कौन सी फाइल पहले ओपन करके इंस्टॉलेशन करना है, वो सारा पाथ रहता है उसमें। एग्जैक्टली मतलब आपका एप्लीकेशन रन कैसे करना है उसकी सारी स्टेप्स होती है, आपका एप्लीकेशन रन कैसे करेंगे। देन इस डॉकर फाइल का यूज करके हम डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे, राइट। बिल्ड डॉकर इमेज, ठीक है। हम डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे। डॉकर इमेज मतलब क्या होता है, आपका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, राइट। आपने एप्लीकेशन रेडी किया है बट उसको रन नहीं किया है, वो अभी रन नहीं हो रहा है। उसके लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए, रिक्वायरमेंट उस इमेज में अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए वो अवेलेबल है, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। जस्ट आपको क्या करना है, उसको रन करना है। तो आप डायरेक्टली लोकल पे कंटेनर रन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस इमेज को कहीं पे पुश करते हैं, कहाँ पे, उस इमेज टू डॉकर हब, यस रजिस्ट्री बोल सकते हैं हम उसको। रजिस्ट्री बहुत टाइप के, एडब्ल्यूएस की अलग है, एजूर की अलग है, बट हमने उसके लिए यूज किया था डॉकर हब। इट इज अ वन ऑफ रजिस्ट्री डॉकर हब, ठीक है। डॉकर हब पे पुश करेंगे, देन अभी आपको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप रहेगी, आपको सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, एंड वो वर्चुअल मशीन कोई भी हो सकती है। जैसे अगर आप Amazon पे काम करें तो आपका वर्चुअल मशीन EC2 होगा, अगर आप AWS पे काम करें तो Azure VM होगा, इट कैन बी एनीथिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली AWS के ऊपर काम होता है तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली EC2 हो सकती है। एंड आप यही स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने एक EC2 मशीन क्रिएट किया।
आफ्टर दैट आपको करना क्या है, उस EC2 पे जाके आपकी जो डॉकर इमेज है पुल करना है, पुल डॉकर इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री। जो रजिस्ट्री में आपने इमेज रखी थी वो पुल करना है। देन आपको करना क्या है, उसे रन करना है, रन डॉकर कंटेनर फ्रॉम दिस इमेज। ठीक है, आप देन क्या है, डॉकर कंटेनर रन कर सकते हैं। देन उस वर्चुअल मशीन के थ्रू कोई भी आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये आपकी डिप्लॉयमेंट की स्टेप होते हैं। तो जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने डिप्लॉयमेंट कैसे किया था, तो आप सिंपली उनको एक्सप्लेन करना है। आप उनको क्या बोलोगे, हमारे पास मतलब आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली पता है, राइट। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है आप हैंडल कर सकते हो, आपको सारी स्टेप बतानी है कि हमने ऐसे किया था। या फिर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको सिंपली उनको बताना है वी हैव डिप्लॉयमेंट टीम। डिप्लॉयमेंट की टीम थी, बट मैं भी उस स्टेप में इन्वॉल्व था एंड आई नो द प्रोसेस, बट हमारे पास सारी चीजें करने के लिए डिप्लॉयमेंट की टीम अवेलेबल थी। इससे क्या होता है, आप उनको सारी जो स्टेप्स है, सारी प्रोसेस है, वो तो एक्सप्लेन करोगे, बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम होता है, मे बी कुछ क्वेश्चन आपको आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं, हमारे पास डिप्लॉयमेंट की टीम थी बट जस्ट आई हैव नॉलेज। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है, आपसे आपको डिप्लॉयमेंट कंप्लीट आना चाहिए। ये कोई भी कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती। व्हाई? क्योंकि डिप्लॉयमेंट का एक सेपरेट रोल होता है एंड ये सारी चीजें एक ही एम्प्लॉय से एक मीन्स एक्सपेक्ट करना, इट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। बहुत सारे लोगों को आता नहीं। अगर आप इतना भी एक्सप्लेन करते हो कि मैंने एप्लीकेशन डेवलप किया, ठीक है, उसको एपीआई में कन्वर्ट किया एंड देन हमारी टीम थी वो डिप्लॉय कर रहे थे, बट उनको मे बी इस चीज का नॉलेज नहीं था, तो मैंने भी उनको सपोर्ट किया जब डिप्लॉयमेंट का जो पर्सन था वो अवेलेबल नहीं था। फॉर सम टाइम्स आई हैव आल्सो डिप्लॉयड द एप्लीकेशन। अगर आप इतना बोलते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड उनको आप स्टेप एक्सप्लेन करोगे, जो हमने कमांड्स वगैरह देखी थी, राइट। कमांड्स वगैरह आपको कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल अगर आप एक्सप्लेनेशन में कुछ ये नेम वगैरह लेते हो, तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा 100%। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करना है। कैसे रेडी करना है, डिप्लॉयमेंट वगैरह कैसे एक्सप्लेन करना है, देन आपका एवरी स्टेप्स होगा, राइट। जैसे क्या स्टेप हो सकता है, स्टेप्स में डॉकर वगैरह क्या है, तो जस्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पहले भी बोला था, बट अगेन आपका ये डॉक्यूमेंट अभी सबको रेडी करना है। आई विल प्रोवाइड यू वन स्क्रिप्ट, बट आप क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहले आपका चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। देन फॉर ईच कंपोनेंट आपको क्या क्या बोलना है, जो मेथड आपने यूज की थी वही मेथड क्यों यूज की, व्हाई दिस मेथड। ठीक है, जैसे कौन सा कंपोनेंट लेना है आपको, एनी कंपोनेंट। डॉक्यूमेंट लोडर, डॉक्यूमेंट लोडर के लिए कौन सा यूज किया, वही क्यों यूज किया, राइट। देन चंकिंग कौन सा यूज किया, वही क्यों यूज किया। एम्बेडिंग मॉडल कौन सा यूज किया, वही क्यों किया। वेक्टर स्टोर कौन सा किया, वही क्यों किया। ऑल दीज थिंग्स आपको आनी चाहिए। देन उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या थे, अल्टरनेटिव्स, एंड आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। आपके आंसर में ऑलवेज डायरेक्टली कभी नहीं बताना है, एक्सपेरिमेंट्स बताना है कि आपने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको हर एक कंपोनेंट के लिए चाहिए। देन उसके बाद आप क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने, चैलेंजेस फेस, ये भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एंड देन डिप्लॉयमेंट के लिए ये सारी स्टेप्स, ये सब कुछ चीजें आपको उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है। ठीक है, ऑल राइट, ये क्लियर है सबको प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो आज हमें डिप्लॉयमेंट एक्चुअल में करके देखना था, जो आपका ये सारी स्टेप्स, राइट। मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, उसमें से डॉकर इंपोर्ट करना, ऑल दिस थिंग्स। बट फॉर सम रीजन, आई थिंक फॉर सम पेमेंट इशू की वजह से मेरा AWS का अकाउंट सस्पेंड हुआ है। आई हैव रिटर्न मेल टू देम, बट वो टाइम लेंगे। अभी अभी जस्ट मुझे अभी पता चला, जस्ट कुछ समय पहले 7 साढ़े 7 बजे जस्ट मैं चेक कर रहा था एग्जैक्टली ये वर्किंग है या नहीं। तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मैंने उनको मेल भी डाला है, बट वो रिप्लाई देंगे मे बी 24 आवर्स या फिर उससे ज्यादा भी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा ये अकाउंट ऑन होता है, वी विल सी दैट होल प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, बट अभी के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करना है।
जो प्रोसेस वगैरह है, जैसे मेरा अकाउंट ऑन हो जाएगा, वी विल सी उसको, ये जो स्टेप एक्चुअल में देखनी है हमें, मतलब EC2 क्रिएट कैसे करना है, देन इमेज पुल कैसे करना है, डॉकर कंटेनर रन कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स विद कमांड हम क्या है प्रॉपरली उसको करके देखेंगे। हमारा जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट था उसका फोल्डर के साथ ऑल दिस थिंग्स, VS कोड में इम्प्लीमेंटेशन के साथ, ये ऑल दिस थिंग्स हम देखने वाले, ठीक है। uh, uh, एक दो दिनों में डाल दूंगा मैं, मतलब मेरे पास रेडी है, जस्ट उसमें थोड़ा और इम्प्रूव करके आई विल अपलोड इट, ठीक है। कोड डिफिकल्टी इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसी चीजें अच्छी लगती है, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जेएनआई का कोड या फिर जेएनआई की चीजें इजियर होती है कंपेयर टू ML। सस्टेन नहीं, आप ग्रो कर सकते, जो हम क्लास में ले रहे हैं, अगर यही सारी चीजें आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वहां पे सर्वाइव नहीं करोगे, वहां पे अच्छे से ग्रो करोगे किसी भी कंपनी में। दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी, आपको इंटरव्यू के टाइम पे उनको पूछना है कि मुझे किस टाइप के रोल मिलने वाले, राइट। अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं हो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में, तो आप ज्वाइन ही नहीं करोगे कंपनी, राइट। तो HR से या फिर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको ऑलवेज वो पूछते हैं एंड में ये नहीं क्वेश्चंस, मतलब फ्रॉम योर साइड, राइट। तो आपको उनको पूछना है कि मेरा डे टू डे क्या होगा, किस टाइप के प्रोजेक्ट आपके कंपनी में है, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो कौन से प्रोजेक्ट मुझे मिलेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाता है एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना है उस कंपनी में। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? आई थिंक किसी और ने भी हैंड रेज किया था। हेलो सर। यस। मुझे ऐसा पूछना था कि अभी हम लोग जब रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे हाँ हाँ। तो अभी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हमें क्या मेंशन करने में रहा है? डेटा साइंटिस्ट, AI ML इंजीनियर, जेएनआई इंजीनियर, LLM इंजीनियर, क्या बेटर रहेगा? तो थोड़ा आपका गाइड कीजिए। डेजिग्नेशन, जो आपके कंपनी में डेजिग्नेशन है वही मेंशन करना होता है, ओके। ठीक है। जस्ट उसमें आपका जो रिज्यूम होता है उसमें आप कौन सी स्किल्स एंड कौन से प्रोजेक्ट लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो स्किल्स आपको जो जेएनआई की हमने पढ़ी है वो लगानी है, वही सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। एंड प्रोजेक्ट में भी जो हमने डिस्कस किया था आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं आपसे कनेक्ट किया था, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, बट उसमें एटलीस्ट ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 और 2 जेएनआई प्रोजेक्ट, उसमें जेएनआई प्रोजेक्ट प्रॉपरली होने चाहिए। ओके, थैंक डेजिग्नेशन कंपनी में कुछ भी हो सकता है, किसी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, किसी का कंसल्टेंट हो सकता है, किसी का मैनेजर हो सकता है। डेजिग्नेशन कोई नहीं देखता, आपकी स्किल्स एंड प्रोजेक्ट देखा जाएगा। यू। ओके सर। यस सुशील। सर हमारा रैक के प्रोजेक्ट में रीरैंकर का पार्ट बचा है ना? रीरैंकर। हाँ यस यस, मतलब प्रोजेक्ट मैंने रैक की कंसेप्ट के साथ री रैंकिंग, यस री रैंकिंग का एक पार्ट बचा था, वो हम देखेंगे, ठीक है। और वो और हाइब्रिड सर्च वो प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तो ओके, जस्ट रिट्राइवल की जगह पे जहाँ पे रिट्राइवल है, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ हियर। आपको करना क्या है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जब हम रिट्राइवल क्रिएट कर रहे थे, अभी तक हमने क्या किया, जस्ट बेस रिट्राइवल यूज किया है। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ वेक्टर डीबी डॉट एज ए रिट्राइवल किया है। तो यहाँ इसके साथ साथ आप क्या करोगे, एक और रिट्राइवल यहाँ पे क्रिएट होगा, कौन सा होगा वो, BM25 का। एंड देन उसके साथ उन दोनों को कंबाइन करके आपका फाइनल रिट्राइवल जो एनसेम्बल रिट्राइवल है वो बिल्ड होगा। एंड देन जब यहाँ पे चेन बिल्ड कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ दिस रिट्राइवल आपको क्या करना है, जो आपका एनसेम्बल रिट्राइवल है उसको वेरिएबल नेम पास करना है, दैट्स इट। ओके, ठीक है। या फिर जो हमारा आपको VS कोड में इंप्लीमेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस बेसिक रिट्राइवल हम क्या करेंगे, हाइब्रिड रिट्राइवल या फिर री रैंकर वाला रिट्राइवल इंक्लूड करके देखेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। आंसर, वन लाइन आंसर आना चाहिए या फिर चंक भी रिटर्न होने चाहिए, दैट इज योर क्वेश्चन।
दैट डिपेंड्स। कंसिडर यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर सिर्फ इतना ही हम लिखते हैं, नॉट यस हियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एलएलएम एंड रिट्राइवल करेंगे तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर क्या क्या मिलेगा, आपकी क्वेरी एंड आपका रिजल्ट, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा था एंड उसका रिस्पॉन्स, सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्स मिलता है। बट हमने रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट इक्वल टू ट्रू किया है, तो उससे आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, ये जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है या फिर जो चंक का पार्ट है, दैट चंक पार्ट रिटर्न होगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट में 2-3 पैराग्राफ आंसर में दे रहा है, आपको कितना आंसर चाहिए, ओके। तो आपको चंक की साइज स्मॉल रखनी है वहां पे, मतलब आपका आंसर अगर आपको स्मॉल चाहिए तो चंक की साइज स्मॉल रख सकते हैं। समटाइम क्या होगा, बिकॉज ऑफ लार्जर चंक, वो उसको लार्ज कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है तो वो लार्जर आंसर देगा, तो चंक की साइज स्मॉल करके देखिए। यस, रीरैंकर पार्ट बाकी है, जस्ट हम कवर करेंगे, वो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा विथ दैट प्रोजेक्ट, हम वो भी देखेंगे। जस्ट उस टाइम पे मुझे रिमाइंड करके देना, ठीक है। जैसे मेरा ये AWS का अकाउंट ओपन हो जाता है, मैंने उनको मेल भी डाला है, तो वी विल सी दैट, ठीक है। सर अभी सीक्वेंस क्या क्या है, कैसा है, मतलब आगे जाके AWS के बाद प्रोजेक्ट रहेगा रैक का, उसके बाद क्या रहेगा? AWS हम नहीं देखने वाले, जस्ट EC2 की एक सर्विस देखेंगे जो बेसिक है, आपको इतना लगने वाला है, वो देखेंगे उसके हम पहले। ऊपर डिप्लॉय करेंगे क्या? यस, डिप्लॉय करेंगे हम, ओके। जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया था पहले इसका डिप्लॉयमेंट होगा, पहले डिप्लॉयमेंट होगा, आफ्टर डिप्लॉयमेंट देन वी स्टार्ट AI एजेंट्स, एजेंटिक AI का पार्ट होगा, एजेंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आफ्टर एजेंटिक AI आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होगा, देन फाइन ट्यूनिंग होगा, LLM फाइन ट्यूनिंग, एंड आफ्टर LLM फाइन ट्यूनिंग AWS Azure दोनों क्लाउड के पार्ट होंगे, एंड देन मे बी 1-2 प्रोजेक्ट होंगे या फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे वॉइस मॉडल वगैरह, ऑल दिस थिंग्स होगा। सर बर्ड फाइन ट्यूनिंग सफिशिएंट है या LLM फाइन ट्यून भी डालना पड़ेगा प्रोजेक्ट में? LLM फाइन ट्यूनिंग जनरली कंपनीज में नहीं होती है, आपको नॉलेज होता है, दैट इज गुड थिंग, बट मोस्टली उसके ऊपर प्रोजेक्ट करंटली तो मार्केट में नहीं है। नहीं, राइट। अगर नॉलेज भी रहेगी तो वो क्लाउड पे ही सर्विसेज रहता है ना, फाइन ट्यून का LLM? नो 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 नो, मीन्स या हम ऐसे? लोकल में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि क्लाउड पे ही करना है, लोकल में भी कर सकते हैं। ओके सर। ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे साइटेशन मतलब क्या होता है, ये जो साइटेशंस है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ये जो आपका कौन से डॉक्यूमेंट से आपको रिजल्ट मिल रहा है वो है, दैट इज साइटेशन, ठीक है। ओके, अभी आपका AWS अकाउंट है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, टुमारो जस्ट मुझे आपका क्रेडेंशियल सेंड कर देना, अदरवाइज एक ये IAM यूजर होता है AWS में, एक IAM यूजर क्रिएट करके उसके क्रेडेंशियल मुझे सेंड कर देना। टुमारो हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट देखते हैं, अगर मेरा टुमारो तक ऑन होता है वी विल, मतलब मेरे अकाउंट पे देख लेते हैं, अगर नहीं होता है वी विल यूज योर अकाउंट, ठीक है। HR सेशन एंड रिज्यूम सेशन सैटरडे को होगा, इस सैटरडे को तो आपके इंटरव्यू रहेंगे ना, तो इस सैटरडे को या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे तक हो जाएगा। सो मे एंड तक आप कंसिडर कर सकते हैं, आपका क्लास मे बी 1-2 वीक आगे पीछे हो सकता है, बट प्लान तो है मे एंड तक होने का, कंप्लीट होने का, ठीक है। मतलब और 3-4 वीक्स आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपका एजेंट किया है वो कवर करने के लिए 2 वीक्स लग जाएंगे, एंड बाकी की फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड वगैरह वो 2 वीक में हो जाएगा। सर ये लैंडक्राफ्ट एजेंटिक AI में ही आएगा यस यस, और उसको कितना दिन लगेगा? मे बी 1 वीक लग सकता है उसको। ओके सर, ये मेमोरी मैनेजमेंट ये सब कवर होगा क्या यस उसमें? यस यस मतलब एडवांस रैक? यस यस, ये उसमें एजेंटिक क्रैक देखेंगे हम, ऑल दिस थिंग्स होगा, डोंट वरी। और वो ग्राफ क्या रहता है? या ग्राफ रैग एक सेपरेट टाइप ऑफ रैग का डिफरेंट मेथड है, उसके ऊपर भी एक विल ट्राई टू कवर वन प्रोजेक्ट। वो मैंडेटरी रहेगा सर? नो, CV में? नॉट मैंडेटरी, मे बी फ्यू कंपनीज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में नहीं पूछा जाता है। एक रैक का टाइप है वो, समटाइम्स उसके बारे में जस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, ओके ठीक है।
तो अभी मान के चलिए अभी 1 मंथ तक चलेगा आपका क्लास, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? या एमसीपी एजेंटिक में ही हो जाएगा, एमसीपी ए टू ए वो एजेंटिक के साथ ही होगा, दैट इज पार्ट ऑफ एजेंटिक है। सर एमसीपी का क्लॉड के साथ अगर इंटीग्रेशन आपने दिखाया तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्लाउड डेस्कटॉप के साथ, हाँ क्लॉड, ठीक है। क्योंकि हमें मेन प्रोजेक्ट के साथ होता है, पहले एक प्रोजेक्ट देखेंगे, देन क्लॉड कोड अगर हम वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो, क्लॉड कोड या फिर एनी अदर वाइब कोडिंग टूल, मे बी कर्सर, क्लॉड टूल या फिर कोडेक्स, ठीक है। इनमें से कोई एक लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वर्किंग तो सेम ही है, देन उसके साथ वो भी देखेंगे, वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट दैट आल्सो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और NA10 का जरूरत नहीं है ना अभी? नो नो नो, नॉट नीड, वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है, वो नहीं। जस्ट नो कोड टूल होता है, जहाँ पे टेक्निकल पीपल नहीं है वहां पे ही मोस्टली उसका यूज होगा, बट इट इज नॉट नीडेड। ऑलराइट, थैंक यू। ऑल राइट, सर वेक्टरलेस रैग कर सकते हैं क्या कवर? वेक्टरलेस रैग में भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम है, जस्ट वो थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। उसका में भी थियोरेटिकल या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे जब हम एडवांस रैग देखेंगे, एजेंटिक रैग वगैरह देखने वाले ना, उस टाइम पे मे बी विल ट्राई टू इंक्लूड दैट आल्सो। या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वो हम टुमारो ही देखेंगे जब हम डिप्लॉयमेंट देखने वाले हैं, उस टाइम पे एवरीथिंग विल सी। नो नो, नॉट नीडेड, जैसे दोनों में से एक फ्रेमवर्क ही यूज करना होता है, लैंगचेन या फिर लैमा इंडेक्स। अगर आप बोलते हैं कि मुझे लैंगचेन पे एक्सपीरियंस है तो भी चल जाता है, मोस्टली लैंगचेन प्रीफर क्यों होता है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम लार्ज है, उसमें लैंग्राफ है, लैंगस्मिथ है, वो बहुत सारी चीजें है, बट समटाइम लैमा इंडेक्स हो सकता है, बट जो काम आप लैमा इंडेक्स पे कर सकते हैं वो सारी चीजें लैंगचेन पे पॉसिबल है। जैसे एजूर के साथ जब हम क्लाउड देखने वाले, एजूर का देखने वाले, AWS का देखने वाले, उसमें बेड रॉक होगा, एजूर ओपन एआई होगा, ऑल दिस थिंग्स क्लाउड की होगी। CSV एंड SQL ओ एजेंटिक के साथ देखते हैं, जब हम एजेंटिक रैग देखेंगे ना वो भी हो जाएगा, मतलब एक एजेंटिक रैग होगा उसमें SQL डेटाबेस के साथ कैसे ये करना है वो देखेंगे। यस, मेमोरी, यस, लैंग और लैंग्राफ के साथ देखेंगे, लैंग चेन लैंग्राफ का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, हो जाएगा, मेमोरी का भी हो जाएगा उसके साथ। डोंट वरी, जितना आपको इंटरव्यू में चाहिए, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यू, आपको इंडस्ट्री में जाके वर्क करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें कवर होगी, इसके बाहर का ना इंटरव्यू में आपको कुछ आएगा ना काम में कुछ आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है, एवरीथिंग वी विल कवर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? यस, रश्मि? Yes, sir, like if we are implementing any RAG project where along with metadata we are storing some RBAC like role-based access feature, then is it advisable to store them in the like SQL database or within the embedding? Because these will get frequently changed. So I think we should not say रोल बेस के लिए, save it embeddings. या रोल बेस के लिए आप मोस्टली इसके लिए करते हो, रोल बेस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एपीआई के थ्रू ही वो मैनेज हो सकता है, बट अगर आपको इस मेटा डेटा के थ्रू करना है तो वेक्टर डीबी का जो मेटा डेटा होता है उसमें ही आप कर सकते हो, उसके लिए सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। So like can we should not store it into a separate SQL database then, तो like सेपरेट in the स्टोर embedding कर, only. यस, जरूरत नहीं है, उसमें जो आपका मेटा डेटा है उसमें ही वो इंक्लूड कर सकते हैं। But what I was thinking that this role-based features or attributes may change frequently, then we have to update it in embedding also. यस यस, So उसके अकॉर्डिंगली आपको जो एम्बेडिंग है या फिर एम्बेडिंग में जो मेटा डेटा है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा,
ठीक है। मोस्टली जो रोल बेस्ड होता है वो एपीआई के थ्रू आप चेंज करते हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल Right. एपीआई बिल्ड करते हो। एक एपीआई होगा जो एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, दूसरा एपीआई होगा जो सिर्फ Mhm. यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मोस्टली एपीआई के थ्रू कंट्रोल होता है, बट आपको डॉक्यूमेंट लेवल पे कंट्रोल करना है तो मेटा डेटा के थ्रू भी पॉसिबल है, बट मोस्टली करना है तो एपीआई के थ्रू ही होगा। सर हमारा रैग ऑलमोस्ट कंप्लीट है या अभी कुछ रह यस गया यस, है इसमें? रैग कंप्लीट हुआ है, जस्ट वो जो एडवांस रैग के टाइप है, जो एजेंटिक रैग वगैरह, जस्ट वही बाकी है। रैग हमारा सारा कंप्लीट है, ठीक है। सर क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन जो पूछते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे कुछ डेटा हमारा चेंजेस रहता है ना, तो जिसको हम मतलब वेरिएबल डेटा है और हाँ कुछ बदल रहा है उसको हमें अपडेट करना है, तो वो पार्ट हमने कवर नहीं करे मे बी। हाँ हाँ, देखेंगे हम, मतलब उसे जैसे क्या होता है, आपको एजेंटिक रैग देखना है, ठीक है। जस्ट एजेंटिक रैग एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको अभी तक हम क्या कर रहे हैं, आपका ओनली वेक्टर डीबी के साथ कम्युनिकेट। जैसे हमने यही एग्जांपल है, जैसे कि ये चैटबॉट हमने कस्टमर केयर के लिए बिल्ड किया है, ठीक है। कस्टमर क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो क्या है, आप वेक्टर डीबी से आंसर दे सकते हो। बट अगर यूजर आपसे पूछता है वेयर इज माय ऑर्डर या फिर व्हाट इज माय रिफंड स्टेटस, तो इसका आंसर आपको डॉक्यूमेंट से मिलेगा क्या, उसका यूजर का स्पेसिफिक, नो, राइट। यूजर की एक कंसिडर एक यूजर है, उसकी ऑर्डर कहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा, जो भी आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें, नो। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम जो रैक बिल्ड कर रहे हैं वो हमने किया है एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट में आपकी सारी पॉलिसीज है, जैसे एचआर की पॉलिसी है, ठीक है। एचआर चैटबॉट का एग्जांपल लेते हैं, एचआर पॉलिसीज है। वो अगर पूछता है व्हाट इज लीव पॉलिसी, तो उसको आंसर मिलेगा। व्हाट इज सम अदर पॉलिसी, उसको आंसर मिलेगा। अगर वो पूछता है कि मेरे अकाउंट में कितनी लीव बाकी है, इसका आंसर मिल सकता है क्या उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से, नो। क्योंकि उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है आपके कंपनी का एक डेटाबेस हो, मे बी एसक्यूएल हो सकता है, मंगोडीबी, एंड उसमें क्या हो, यूजर की इंफॉर्मेशन चेंज होती हो। अगर उसने लीव ले ली तो वहां से माइनस होगा, वो डेटा आपका चेंज होता रहेगा आपके डेटाबेस में। मे बी वो एसक्यूएल हो सकता है या फिर मंगोडीबी हो सकता है। तो आपको एजेंटिक रैग में क्या करना है, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही, जो आपका वेक्टर डेटाबेस है, उसके साथ साथ ये जो मेन डेटाबेस है, एसक्यूएल है, मंगोडीबी है, उन दोनों के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। एंड उसमें क्या होगा, यूजर पूछेगा व्हाट इज पॉलिसी, तो उसको क्या है, ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें से आंसर मिलेगा। जब वो पूछता है कि मेरे कितने लीव बाकी है, तो उसको आपको डेटाबेस में चेक करके उसके आंसर देंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ये जो आपका डेटा चेंज होता है या डेटा पॉलिसी अपडेट हो रही है या फिर जो सीएसवी या फिर एसक्यूएल के ऊपर आपको रैग बिल्ड करना है, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड देयर, ठीक है। सर वो तो टूल कनेक्शन हो गया। अगर हमें जैसे वेक्टर मतलब वेक्टर डीबी में स्टोर करना है, तो वो जो हैश टेक्निक हम यूज करते हैं, क्या वो हम यस, देख सकते हैं क्या? कैसे सिमिलरिटी हम परफॉर्म करते हैं और जो सिमिलर चंक्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी के स्टोर कराते हैं? हाँ यस, उसका एल्गोरिदम देखना बाकी है। जैसे वेक्टर एचएनएसडब्ल्यू हमने नहीं देखा, राइट, हायरार्किकल नेविगेबल सर्च वर्ड, वो एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे, बट उसके बैकएंड में कैसे वर्क हो रहा है, एल्गोरिदम का वर्किंग हम देखने वाले, बट बैकएंड में कैसे वो वर्क हो रहा है वो हम नहीं देख सकते। जैसे हमें पता है रैक कैसे वर्क कर रहा है, राइट, बट वो हम देख नहीं सकते सारी चीजें। तो जस्ट क्या है, एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे, थियोरेटिकल वर्क कैसे होता है, एंड देन उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि वो स्टोर कैसे कर रहा है, जैसे इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, ये वेक्टर डीबी के वर्किंग में होता है, ठीक है। सर ये दो क्वेश्चंस आते हैं, एक इंडेक्सिंग का, वो कौन सा तो हाँ, टेक्निक है ना, HSBC है कुछ तो ऐसा। यस डब्ल्यू यस, हाँ। हाँ, वो उसका कैसे होता है बैकएंड में, हम्म, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेन यस यस, मतलब वो करने के लिए बोल देखने वाले, सकते यस यस यस, हैं। वो और देखने वाले। सर और एक क्वेश्चन ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स डायनेमिक अपडेट करना है, हाँ एक रैग पूरा बना है, वापस नया डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना है, तो हाउ यू यस यस, कैन हैंडल दिस थिंग्स। वो भी देखेंगे हम। एंड ये एचएनएसडब्ल्यू का क्वेश्चन बहुत हाँ, ज्यादा इंटरव्यू में नहीं आता है। अगर आपने 10 इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। दिए तो राइट। एक या दो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। यस सर, वो दो चीजें बता दो। यस 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 यस, डीबगिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए हम लैंग स्मिथ देखने वाले हैं। ऑल राइट, ठीक है। देखते हैं, जैसे टुमारो, पहले अभी अभी आज हम एजेंटिक का इंट्रोडक्शन लेते हैं, एआई एजेंट्स वगैरह क्या होते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू
टुमारो हमें डिप्लॉयमेंट देखना है, राइट। डिप्लॉयमेंट के लिए जो फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा वो हम देखेंगे, फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। देन उसको आप डिप्लॉय जब करते हो तो कैसे स्टेप होगी, राइट, EC2 पे डिप्लॉय कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स हम डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। एंड आई विल ट्राई टू शेयर दैट स्क्रिप्ट टुमारो ओनली, ठीक है, जिससे क्या होगा आप उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स वगैरह रेडी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो जैसे हम देख रहे थे LLM, व्हाट आर LLM मतलब क्या होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एजेंट्स वगैरह का थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन लेके रखते हैं, एंड देन टुमारो अगर मेरा आई विल ट्राई टू मतलब मेरा जो अकाउंट अगर ऑन होता है तो उसमें लेंगे, अगर मेरा नहीं होता है तो मुझे आपका जो ये है क्रेडेंशियल्स वो शेयर कर देना, विल सी देयर, ठीक है। ऑल राइट, तो LLM हमने देखा था, क्या होता है LLM एग्जैक्टली, व्हाट आर LLMs? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो टेक्स्ट जनरेशन करने के लिए यूज होते हैं, राइट। टेक्स्ट जनरेशन मतलब आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर चाहिए या आपको कुछ चीजें चाहिए तो हम जनरेट कर सकते हैं, बट LLM पावरफुल है, राइट, वो कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज वगैरह है। बट अगर आपको उसका वर्किंग देखेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आते हैं। क्या लिमिटेशंस है LLM के? लिमिटेड नॉलेज सोर्स है, जितना मॉडल ने ट्रेन किया है आंसर उसी में से दे सकता है। इसके पास में एक प्रकार से हम कह सकते हैं LLM के पास थिंकिंग की पावर है, रीजनिंग पावर है, पर कोई भी टास्क परफॉर्म करने की मैनुअल पावर नहीं है। एक प्रकार से LLM के पास हैंड्स और लेग्स नहीं है, पर माइंड है। मतलब वो ऑटोनॉमसली कुछ नहीं कर सकता, जितना हमने प्रॉम्प्ट दिया उतना ही वर्क करेगा। यस सर। ठीक है, यस अगेन और कुछ लिमिटेशन देखे थे हमने। नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेंट। यस, ह्यूमन इंटेंट में अंडरस्टैंड कर सकता है, बट उतने बेटर लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, राइट। अगेन ये भी बोल सकते हैं कि हेलुजिनेट कर सकता है। अगेन नॉलेज कट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट, राइट, ये सारे LLM के लिमिटेशंस थे। बट स्टिल आपको क्या करना है, उन लिमिटेशंस को सॉल्व करके LLM एप्लीकेशन बिल्ड करना है। एंड जब भी आप LLM के एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, देयर आर ओनली 4 मेथड्स, उन 4 मेथड का यूज करके आप एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, ठीक है। तो मेथड्स कौन से? सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है, जो बेसिक मेथड है, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या है, आप सिंपली आपके LLM को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। जैसे हम बोलेंगे दिस इज द टेक्स्ट यू आर प्रोवाइडेड, उसके ऊपर कुछ जनरेट करो, क्वेश्चन का आंसर दो, या फिर उसको समराइज करो, या फिर उसको ट्रांसलेट करो। ये सब क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आप सिंपली इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो LLM के लिए। इंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो हम देखने वाले, उसके मेथड्स वगैरह। बट अगेन हम क्या कर रहे हैं, LLM के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, किस तरीके से उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक सारी मेथड यूज कर ली, बट आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो के बाहर का कुछ क्वेश्चन है, मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो से ज्यादा डॉक्यूमेंट पास करना है, या फिर उसके जो नॉलेज कट ऑफ डेट है उसके बाहर का कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो LLM दे सकता है कि आपने कितनी भी अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर ली तो पॉसिबल है ये? यस, नो, राइट। कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है उससे ज्यादा इनपुट नहीं दे सकते, या फिर जो उसका नॉलेज कट ऑफ डेट है, कंसिडर अगर नॉलेज कट ऑफ डेट 2025 है तो कितनी भी अच्छा हमने प्रॉम्प्ट दिया तो 2026 की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास रिसेंट नॉलेज नहीं होता, राइट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम बेसिक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको आपके कंपनी के स्पेसिफिक डेटा देना है, या फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेज करने, उसके लिए हमने देखा था रैग। रैग में क्या होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो आपके कंपनी का डेटा है, आपके पर्सनल डेटा का बेसिकली हम एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे LLM को। तो LLM क्या करता है, आपके डेटा या फिर आपका जो नॉलेज सोर्स है, उस नॉलेज सोर्स में से आपके क्वेश्चन के आंसर जनरेट करना सीख लेगा, ठीक है। तो हमने रैग देखा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होती है AI एजेंट्स। AI एजेंट्स वगैरह क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट मेथड है AI एजेंट्स, एंड फाइनल मेथड होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करेंगे, LLM को आपका जो आपको कैसे आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली LLM को ट्रेन कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं, ठीक है। मेनली यही 4 मेथड होते हैं। हमने उसमें जस्ट रैग को डिटेल में देखा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जस्ट टेक्निक है, ये 1-2 दिनों में हो जाएगी। अभी हम स्टार्ट करने वाले AI एजेंट्स।
एआई एजेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करेंगे एंड ये क्या है, ये चीजें हमें देखना है। तो पहले हम एआई एजेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन वो वर्क कैसे करते हैं, ऑल दिस थिंग्स उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसे कंसिडर कीजिए ये क्या है, जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए ये एलएलएम ही है, बट एलएलएम क्या कर सकता है, अभी तक एलएलएम के पास क्या कैपेबिलिटी है, आपने जो क्वेश्चन किया राइट, आपने उसको पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, वो उसका आंसर दे सकता है। अगर मैंने उसको पूछा मे बी व्हाट इज बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, वो दे सकता है क्या? नो, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, नॉलेज कट ऑफ डेट, नॉलेज कट ऑफ है राइट, जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसका आंसर वो नहीं दे सकता। इवन ये प्रॉब्लम ह्यूमन के साथ भी होता है, अगर कोई पर्सन मतलब न्यूज वगैरह फॉलो नहीं करता है, या फिर कंसिडर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा जैसे अफ्रीका में कुछ हो रहा है अभी क्या चल रहा है, तो आप आंसर दे सकते हैं क्या? नो, क्योंकि आपको तो उसका नॉलेज नहीं है राइट, आपने जितना पढ़ा हुआ है जितना स्टडी किया है उतना ही नॉलेज होगा। तो सेम वे में एलएलएम जितने डेटा के ऊपर ट्रेन किया है उतना ही नॉलेज होता है। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया, कंसिडर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर देना ही है, तो आप कैसे दोगे उसका आंसर? मे बी अफ्रीका में किसी कंट्री का प्रेसिडेंट पूछ लिया मैंने, तो क्या करेगा आप एज ए ह्यूमन? गूगल सर्च करके, यस, आप क्या करोगे? गूगल सर्च करोगे, मतलब आप एक कोई टूल का यूज कर रहे हो, करेक्ट? जैसे गूगल ये क्या है आपके लिए, टूल्स है, तो आप क्या करने वाले हो, उस टूल का यूज कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, कंसिडर अगर एलएलएम को इसी तरीके से कुछ टूल का हमने एक्सेस दे दिया, जैसे गूगल सर्च है, तो एलएलएम पावरफुल बन जाएगा क्या? जब हम उसको पूछेंगे व्हाट इज बंगाल रिजल्ट, तो वो खुद से अगर गूगल सर्च करके आपको आंसर दे रहा है, तो ये बेटर होगा क्या हमारे लिए? यस, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली एआई एजेंट्स आर। ये हम क्या बोलेंगे, ये एलएलएम ही है। ये क्या है? इट इज अ एलएलएम दैट कैन, बट हमने उस एलएलएम को कुछ कैपेबिलिटीज दी है। क्या क्या है? वो थिंक कर सकता है, जनरली एलएलएम थिंक कर सकता है, बट वो एक्ट भी कर सकता है। अभी तक आपका एलएलएम एक्ट कर रहा था क्या खुद से? जब आप पूछोगे व्हाट इज बंगाल रिजल्ट, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके इन पास इंफॉर्मेशन है लास्ट बंगाल इलेक्शन की, उसका आंसर देगा राइट, बट वो खुद से एक्शन नहीं ले सकता था, मतलब गूगल सर्च करना या फिर और चीजें। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्ट करने की भी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मे बी वो डिसाइड कर सकता है, डिसाइड मतलब जैसे आपके पास मल्टीपल टूल हो सकते हैं, कंसिडर आपके पास गूगल है, आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास और गूगल मीट है, या आपके पास और भी ऐसे फ्यू मोर टूल्स है। तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैलकुलेटर का यूज करना है, गूगल सर्च का यूज करना है, गूगल मीट का यूज करना है राइट। ये डिसीजन भी लेके आना चाहिए। अगर वो कैलकुलेटर पे जाके सर्च करेगा तो उसको आंसर नहीं मिलने वाला, करेक्ट? तो ये क्या होता है, वो डिसाइड भी कर सकता है एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, ठीक है? एंड यहां पे हम क्या करेंगे, डिसाइड टू अचीव गोल। तो यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, उसको कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे राइट। अभी तक जो आपका एलएलएम था वो रिएक्टिव था। रिएक्टिव का क्या मतलब होता है, जो आपने उसको इनपुट दिया उस इनपुट के ऊपर वो जस्ट रिएक्ट कर रहा था। आपने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का उतना ही आंसर देगा। अगर आपने पूछा व्हाट इज बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, तो वो क्या करेगा, जस्ट उसके ऊपर रिएक्ट करेगा राइट। बट अभी हम उसको कुछ गोल देना चाहते हैं, तो वो गोल नहीं दे सकते थे राइट। जैसे अगर हमने बोला कि कंडक्ट रिसर्च ऑन बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, तो रिसर्च खुद से कर सकता है क्या, मतलब डिफरेंट न्यूज आर्टिकल जाके देखना, रिसर्च करना, ये कर सकता है? नो। तो जस्ट रिएक्टिव होते हैं एलएलएम। एलएलएम सिर्फ क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब जो आपने इनपुट दिया उसी के ऊपर रिएक्ट करेंगे। बट हम क्या चाहते हैं, उस एलएलएम को प्रोएक्टिव बनाना चाहते हैं। प्रोएक्टिव में क्या होगा, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम गोल देंगे। क्या गोल दे सकते हैं, मे बी हम उसको गोल देंगे कि कंडक्ट अ रिसर्च ऑन बंगाल इलेक्शन रिजल्ट। तो वो क्या करेगा, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कोई टूल यूज करना पड़ सकता है, ये थिंक करेगा खुद से, उसके ऊपर एक्ट करेगा। एक्ट करना मतलब अगर उसको लगता है कि कोई टूल यूज करना है तो वो टूल यूज करेगा, एंड कौन सा टूल यूज करना है वो खुद से डिसाइड करेगा। दैट इज व्हाट एआई एजेंट इज। तो एआई एजेंट एग्जैक्टली क्या है,
थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आ रही है? ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे एक चीजें बोल रहे थे जैसे टूल 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 मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो भी लिखेंगे। टूल मतलब हम सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी है जो हम एजेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज अ रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी वी गिव टू एजेंट्स। मतलब कोई भी कैपेबिलिटी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे गूगल सर्च है, ठीक है। गूगल सर्च रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी, वो क्या कर सकता है, खुद से गूगल सर्च कर सकता है, या फिर कैलकुलेटर हो सकता है। कैलकुलेटर में क्या होगा, वो कैलकुलेशंस वगैरह कर सकता है, या फिर आपका डेटाबेस का एक्सेस, बहुत सारी चीजें जो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कैपेबिलिटी, तो उनको हम बोलेंगे टूल, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये समझ में आ रहा है? सो अभी हम क्या करना है, आपका जो एलएलएम है, एलएलएम को इन टूल का एक्सेस प्रोवाइड करना है, सो दैट वो जस्ट उसके पास जितना नॉलेज है उतने ही नॉलेज के ऊपर आंसर ना दे सके, इंस्टेड ऑफ वो खुद से डिसाइड करे कि उसको करना क्या है, वो खुद से एक्ट करे, थिंक कर सके। तो ये होगा कैसे, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक फ्रेमवर्क होता है रिएक्ट फ्रेमवर्क, जो उसको रीजनिंग एंड एक्शन लेने में हेल्प करता है। देन उसके साथ साथ आगे जाके हम देखेंगे कि मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बिल्ड करना है। मल्टी एजेंट मतलब यहाँ पे तो एक सिंगल एजेंट हम बिल्ड कर रहे हैं, जैसे क्या होगा, एक एजेंट है, ये एजेंट क्या कर रहा है, टूल यूज कर सकता है, मे बी गूगल सर्च यूज कर सकता है, कैलकुलेटर यूज कर सकता है, ये एक एजेंट बिल्ड किया हमने। तो मल्टी एजेंट में क्या होगा, ऐसे मल्टीपल एजेंट होंगे, हर एक एजेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी हो सकती है। जैसे एक कंपनी को इमेजिन कर सकते हैं, आपके कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, एंड मल्टीपल एम्प्लॉय के पास हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट होगी, राइट। स्किल बेस सेट डिफरेंट होता है। जैसे एक फ्रंट एंड इंजीनियर होगा, वो क्या कर सकता है, फ्रंट एंड डिजाइन कर सकता है, या फिर जो भी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है उसका यूज करके कोड कर सकता है, एक फ्रंट एंड इंजीनियर हो गया। सेकंड मे बी आपका बैक एंड इंजीनियर हो सकता है, वो क्या करेगा, एपीआई लिख सकता है, डेटाबेस वगैरह मैनेज कर सकता है। देन मे बी एक एआई इंजीनियर होगा, जो एआई को या फिर एलएम का यूज करके एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता है, या फिर कोई मॉडल ट्रेनिंग वगैरह कर सकता है। देन एक डिप्लॉयमेंट के लिए होगा, वो क्या कर सकता है, आपने जो एप्लीकेशन बिल्ड किया है उसको डिप्लॉय कर सकता है, क्लाउड वगैरह मैनेज कर सकता है। तो ये मल्टीपल लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट अगर उनको दिया जाए तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट है, बट वो कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड एक जो आपका प्रोजेक्ट या फिर जो गोल है वो अचीव करते हैं। तो सेम वे में हम क्या करते हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम में मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट करेंगे विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज, हर किसी को हम डिफरेंट कैपेबिलिटी दे सकते हैं, एंड हर एक एजेंट क्या करेगा, उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो भी टास्क है वो टास्क परफॉर्म करेगा, एंड सारे एजेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एंड आपने जो गोल सेट किया है उस गोल को वो अचीव करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, प्रोएक्टिवली हो रही है। हमने वहां पे उनको बोला है क्या, हर एक स्टेप पे उनको बोल रहे हैं। जैसे आपको कंसिडर रिसर्च का ही एग्जांपल लेते हैं, आपको रिसर्च करना है इन एनी टॉपिक, रिसर्च करना है, तो ओनली एलएलएम का यूज करेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स एलएलएम को प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, राइट। पहले आप बोल सकते हैं कि इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन निकालो, देन उस टॉपिक में और ज्यादा रिसर्च करेंगे तो दूसरे टॉपिक की इंफॉर्मेशन निकालो, देन उसको एक फॉर्मेट में करके दो। ये सब कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, एंड आपको मल्टीपल उसको इनपुट देने पड़ेंगे, राइट। तो एलएम क्या करेगा, जो इनपुट देगा, जितना इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, एजेंट क्रिएट करेंगे। एक एजेंट रिसर्च करेगा, गूगल पे जाके कर सकता है, या रिसर्च पेपर सर्च करेगा। दूसरा एजेंट फॉर्मेटिंग करेगा, जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेगा। तीसरा एजेंट में भी एडिट कर सकता है, प्लान कर सकता है, जैसे क्या क्या टॉपिक चाहिए, क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, एंड ये सारे कम्युनिकेट करके आपका टास्क अचीव करेगा। तो हम अभी मल्टीपल टाइम्स आपको इनपुट देने की जरूरत है क्या, हम सिंपली बोलेंगे मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो आपके सारे एजेंट्स खुद से वर्क करेंगे, खुद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एंड आपको फाइनल आंसर जो भी है, आपका फाइनल रिजल्ट वो जनरेट करके देंगे, ठीक है। दिस इज एआई एजेंट, एंड एजेंटिक एआई भी होता है। आगे जाके हम एजेंटिक एआई क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। बट एआई एजेंट क्या है एंड टूल्स क्या है, जस्ट ये दोनों चीजें अभी क्लियर है। ऑल राइट,
तो पहले यही देखते हैं कि टूल का सिंपल यूज कैसे करना है, ठीक है। तो टूल आप दो चीजों से कर सकते हो। फर्स्ट, जो प्री डिफाइंड टूल्स हैं, ठीक है। सो लैंगचेन में क्या है, बहुत सारे प्री डिफाइंड टूल्स हैं। जैसे लैंगचेन में कम्युनिटी है, राइट। तो कम्युनिटी का लगता है कि ये टूल्स यूजफुल हो सकते हैं, जैसे गूगल सर्च करना या फिर बाकी के कोई भी सर्चिंग के टूल है। ऐसे टूल ऑलरेडी लैंगचेन कम्युनिटी ने क्रिएट करके रखे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये प्री बिल्ड टूल यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी यूज केस है उस यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको कस्टम टूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये दोनों मेथड हम देखेंगे, प्री बिल्ड टूल कैसे यूज करना है एंड आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली जो आपको टूल चाहिए वो टूल कैसे यूज करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि प्री बिल्ड टूल यूज कैसे करना है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ गूगल सर्च हम डक डक गो सर्च यूज करेंगे। डक डक गो क्या है, ये भी एक सर्च इंजिन है, जैसे गूगल है उसी तरीके से ये भी सर्च इंजन है। बट क्योंकि गूगल का जो एपीआई वो सर्च एपीआई वगैरह हम वो जाके आगे जाके देखने वाले, बट उसके लिए आपको एपीआई की चाहिए होती है। तो पहले दिन एपीआई की वगैरह वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें नहीं चाहिए, इसलिए ये डक डक गो आपको फ्री में सर्च करने में हेल्प करता है। जैसे गूगल है, सेम वे में ये एक सर्च इंजन है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो टूल है उस टूल का यूज करने वाले हैं। तो क्या लगता है, हम लैंगचेन में अगर यूज कर रहे हैं तो ये लैंगचेन के कौन से कंपोनेंट में मिलेगा, कहाँ पे होना चाहिए? यस, क्लासिक, ये कम्युनिटी, ये थर्ड पार्टी है, राइट। तो कम्युनिटी। कम्युनिटी में, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो आपको पीपी इंस्टॉल लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी डॉट टूल्स, वहां से डक डक गो सर्च आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट डक डक गो सर्च रन, ये इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको यूज करने के लिए हम सिंपली इसका पहले एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब एक उसको ऑब्जेक्ट बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। डक डक गो सर्च रन, तो हमने क्या किया, फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी डॉट टूल्स। सो इसमें क्या है, आपको बहुत सारे टूल्स है। जस्ट अगर हम क्या करेंगे, जस्ट लैंगचेन कम्युनिटी पे जाके देखते हैं, जस्ट अ मिनट, लैंगचेन टूल्स। तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स हैं। जस्ट अ मिनट, कहाँ गए, लिस्ट ऑफ टूल्स, यस। तो जैसे ये यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ एंड वो आपको शो भी करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि लैंगचेन में क्या है, मल्टीपल टूल्स हैं। आप अगर आपको टूल्स देखना है कोई भी, तो आप किस तरीके से वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट में पहले इसका ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको लैंगचेन में जितने भी टूल्स है, अवेलेबल टूल्स हैं, वो सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जा सकते हैं, जस्ट मैं वो भी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो दीज आर टूल्स अवेलेबल इन लैंगचेन। जैसे बिंग सर्च है, बिंग सर्च मतलब, एंड ये पेड है या फिर फ्री है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बिंग सर्च जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, ब्रेव सर्च, क्लोर सर्च, डगडगो सर्च, ये जस्ट सर्चिंग के लिए है। जैसे गूगल सर्च है ना, तो सेम वे में सर्चिंग के लिए इतने सारे हैं, एक्सा सर्च, गूगल सर्पर, जीना सर्च, लिंकअप सर्च, ये बहुत सारे सर्चिंग के। देन कोड इंटरप्रेटर, जो आप कोड को रन करके देखना है, उसके लिए है। अमेजोन बेडरॉक वगैरह है। प्रोडक्टिविटी के लिए गिटहब टूल किट, जीमेल टूल किट, मतलब आपका जो जीमेल है
कंप्लीट जीमेल या फिर गिटहब, गिटलैब, इसका एक्सेस दे सकते हैं, स्लैक का एक्सेस दे सकते हैं, राइट। वेब ब्राउजिंग के लिए है। देन डेटाबेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपका एसक्यूएल डेटाबेस हो या आपका कैसेंड्रा डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस है। देन ये आपको इतने सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब कोई भी है, जैसे आपका स्लैक है, आपका डिस्कॉर्ड है, उन सब का आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या है इसके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, इनमें से जो टूल्स आपको लगता है कि आपको चाहिए वो यूज कर सकते हैं, या फिर आपको खुद का टूल चाहिए तो आप क्या करेंगे, खुद का कस्टम टूल भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से ये जो डक डक गो सर्च टूल है उस टूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, और इसमें ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए कोई टूल है क्या? अब ब्राउजर ऑटोमेशन मतलब प्लेराइट, सॉरी लाइक प्लेराइट सर्वर। मतलब कंप्लीट ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, बट ब्राउजर का एक्सेस दे सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मे बी आप कॉमेट वगैरह ब्राउजर यूज किया है आपने, तो ब्राउजर में क्या होता है, वो एजेंटिक ब्राउजर है, उस ब्राउजर ही क्या है एजेंट फर्स्ट डेवलप किया गया है, तो उतना लेवल का तो यहाँ पे नहीं होगा, बट मतलब सम लेवल पे आप उसका एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो एडवांस लेवल का एमसीपी टूल यस यस, यूज एमसीपी के करके थ्रू भी कर सकते हैं, यस। ठीक है, तो उसके लिए जो डक डक गो सर्च की लाइब्रेरी है पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑल राइट, तो इसको रन करके देखते हैं क्या ये एक्चुअल में क्वेश्चन के आंसर दे पाता है। जैसे सर्च डॉट रन करना पड़ेगा इसको, इस टूल को, एंड इसको कोई क्वेश्चन पूछ के बोलते हैं, जैसे क्या पूछेंगे, व्हाट आर तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट। एंड ये डक डक गो सर्च है उतना बेटर नहीं है, गूगल सर्च उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है, बट वो पेड है, वो भी हम देखेंगे, गूगल सर्च का भी इंटीग्रेशन देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट फ्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, डक डक गो सर्च देख रहे हैं। सो लेट्स सी क्या ये आंसर दे पाता है। तो क्या बोल रहा है ये, वन डे अगो द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2026 सरप्राइज एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय पॉइंट बिकम स्टेट नेक्स्ट सीएम। सो इस तरीके से उसने क्या किया है, जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है, रिसेंट न्यूज आर्टिकल को सर्च करके वो आपको आंसर दे रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम गूगल जो सर्च करते हैं, राइट, जैसे गूगल सर्च करते हैं, तो सेम वे में हम क्या कर रहे हैं, डक डक गो सर्च या फिर गूगल सर्च आप क्या करते थे, पहले आपको एप्लीकेशन मिलता था, यूआई पे जाके सर्च करते थे, सेम चीज अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके कोड में कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आपके कोड में जो सर्च टूल है उसका ऑप्शन तो आ गया, बट अभी आपको करना क्या है, इस सर्च टूल का एक्सेस प्रोवाइड करना है किसे, आपके एलएलएम को। तो हम डायरेक्टली एलएलएम को एक्सेस नहीं दे सकते, इसलिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा एजेंट। तो एजेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो लेट्स क्रिएट एजेंट। तो उसके लिए आपको फ्रॉम langchain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट क्रिएट एजेंट चाहिए आपको। ठीक है, क्रिएट एजेंट ले लिया, इसके लिए एलएलएम भी चाहिए, तो एक एलएलएम भी हम क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन है की एपीआई की वगैरह सारी चीज सेट करनी पड़ेगी, वो सेट कर लेते हैं फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब एंड उसमें इंपोर्ट ओएस कर लेते हैं, सर यूजर डेटा। यस सॉरी डेटा, एंड यहाँ पे ओएस डॉट ओपन एपीआई की, एंड यहाँ पे उसका नेम जस्ट ओपन है।
ठीक है, आपने ओपन एआई की एपीआई की ओपन एआई एपीआई एनवायरनमेंट में सेट कर दिया। ऑलराइट, एंड एक जस्ट एलएलएम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन एआई की जो लैंगचेन ओपन एआई वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल लैंगचेन ओपन एआई। जस्ट एक मॉडल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। कोई भी मॉडल ले सकते हैं, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई रिसेंट मॉडल यूज करो, क्योंकि जो ओल्डर मॉडल है उनके पास ये टूल यूज करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए मेक श्योर कि आप रिसेंट मॉडल यूज कर रहे हो। एंड रिसेंट मॉडल हम क्या करेंगे, चार्ट मॉडल से ले लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई। इंपोर्ट चार्ट ओपन है, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मॉडल हम क्या करेंगे, जीपीटी में भी 4o ले लेते हैं। टेम्परेचर वगैरह जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आपका एलएलएम रेडी है। बट हम इसी एलएलएम को सेम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। जैसे क्या पूछेंगे, डॉट इनवोक वही व्हाट आर तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट्स। क्या ये दे पाएगा इसका आंसर? नो नो, राइट, क्योंकि उसका नॉलेज कट ऑफ होता है। इवन आपने जो रिसेंट मॉडल्स है वो भी यूज किए, 5.4 5.5 जो भी है वो यूज किया, तो भी आपको आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये बोल रहा है एज माई लास्ट अपडेट इन अक्टूबर 2023 आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन। ये कुछ इस तरीके से आंसर देगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपके टूल का एक्सेस देना है। सो लेट्स, उसके लिए एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एजेंट इंपोर्ट कर लिया, एंड यहाँ पे हम सिंपली एजेंट इक्वल टू क्रिएट एजेंट, एंड उसमें आपको दो चीजें देनी है। फर्स्ट, आपका कौन सा मॉडल है, मॉडल इक्वल टू, तो हम कौन सा मॉडल देने वाले हैं जो हमने यहाँ पे एलएलएम नेम से क्रिएट किया है। एंड देन कौन से टूल्स चाहिए, टूल्स, एंड वो आपको लिस्ट ऑफ टूल्स देनी है। ठीक है, जैसे कंसिडर आप मल्टीपल टूल्स का भी एक्सेस दे सकते हो, जैसे कैलकुलेटर, गूगल सर्च, या फिर सम अदर। अभी के लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं, ये जो सर्च टूल है इसका एक्सेस देंगे। ठीक है, सर्च टूल का एक्सेस दे दिया। तो अभी ये क्या करेगा, इसी एलएलएम को जब हमने क्वेश्चन पूछा था तो ये आंसर दे पा रहा था? नो, बट अभी इस एजेंट को पूछ के देखते हैं, लेट्स सी क्या हुई आंसर जनरेट करेगा। एजेंट डॉट इनवोक आ गया, दिस इज द क्वेश्चन। क्या डिक्शनरी, ओके, इसको एक स्पेशल फॉर्मेट में देना होता है। एक्चुअली आप मैसेजेस के फॉर्मेट में देते हो, तो हम क्या करेंगे, लैंगचेन डॉट मैसेजेस इंपोर्ट ह्यूमन मैसेज, एंड यहाँ पे आपको एक मैसेज रेडी करना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में एजेंट को आपका डेटा चाहिए, उसमें डिक्शनरी चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, मैसेजेस नाम का एक की रहेगा, एंड देन जो भी आपका ह्यूमन मैसेज है वो चाहिए। कंटेंट इक्वल टू जो भी आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दे देते, व्हाट वाज द क्वेश्चन, दिस वन। ठीक है, ऑलवेज जब भी एजेंट को हम इनपुट दे रहे हैं तो वो इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में आपका इनपुट क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंड ये मैसेज यहाँ पे इनवोक में देंगे। ठीक है, तो ये ह्यूमन मैसेज था, एआई ने रिप्लाई नहीं दिया। लास्ट वाला अगर आप चेक करेंगे टूल मैसेज वगैरह, तो लास्ट एआई मैसेज आपको चेक करना। तो एआई मैसेज में क्या बोल रहा है, रिसेंट
रिपोर्ट सजेस्ट, सो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक आउटपुट में ले लेते हैं, दिस इज, सो जस्ट आउटपुट में ले लेते हैं सो दैट हम इसको एक कर सके आउटपुट। इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, राइट, मतलब आप चेक करेंगे आउटपुट में, बाद में चेक करके देखते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस है, वो मैसेजेस क्या है, आपका मॉडल थिंक कैसे कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स भी हमें समझना है। ठीक है, आपको आउटपुट मिल गया, दिस इज आवर आउटपुट। क्या है आउटपुट में, लास्ट वाला आउटपुट चेक करना है आपको, एकदम लास्ट वाला, दिस इज ए मैसेज, द तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट फॉर 2023, ओके ओके, रॉन्गली 2023 दिया है, बट वो करेक्टली दे रहा है, ये मजे से एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 108 रूलिंग पार्टी 59, इस तरीके से उसने आंसर दिया है। आपको यहाँ पे देखेंगे तो मैसेजेस के फॉर्म में उसका रिस्पॉन्स है, पहले ह्यूमन मैसेज है, मतलब ह्यूमन ने इनपुट दिया, देन एआई ने अभी तक तो कुछ नहीं दिया है, बट एआई ने कुछ किया है, देन उसके बाद यहाँ पे टूल मैसेज है। हमने अभी तक 3 टाइप ऑफ मैसेजेस देखे थे, एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड थर्ड कौन सा था, सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज, राइट। ये तीनों मैसेजेस क्या करते हैं, एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड सिस्टम मैसेज। एआई मैसेज का क्या रोल है, जो एलएलएम का रिस्पांस होता है वो एआई मैसेज है। ह्यूमन मैसेज में जो वट एवर द क्वेरी वी आस्क टू एलएलएम, एंड सिस्टम मैसेज में बेसिकली हम एलएलएम को जो टास्क असाइन करते हैं, जो पर्सोना हम डिसाइड करते हैं एलएलएम को, वो सिस्टम मैसेज होता है। और टूल मैसेज यहाँ पर जो टूल से जो सर्च होके आ रहा है वो मैसेज है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे टूल मैसेज एक एक्स्ट्रा है। टूल मैसेज मतलब क्या होता है, जो टूल का रिस्पांस है, एंड यहाँ पे टूल का रिस्पांस मतलब जब हमने डक डक गो पे सर्च किया तो उसका जो भी रिस्पांस है ये टूल मैसेजेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक और न्यू टाइप ऑफ मैसेज हमने देखा, दैट इज टूल मैसेज, जो कि क्या होता है, आपके टूल ने जो रिस्पांस दिया है, टूल का आउटपुट, एंड देन फाइनली आपको एआई मैसेज मिल रहा है जो आपका क्वेश्चन का आंसर था। एंड अगर आपको जस्ट फाइनल आंसर लेना है तो हम क्या करना पड़ेगा, आउटपुट में मैसेजेस देखना है, मैसेजेस, ठीक है, एंड उसमें आपको लास्ट वाला मैसेज है तो -1 ले लेते हैं, दिस इज योर लास्ट मैसेज, एंड ओनली कंटेंट लेंगे तो आपको एग्जैक्टली मॉडल ने क्या आंसर दिया है। ठीक है, ये 2023 रॉन्गली दे रहा है, बट जो आपका रिजल्ट है वो करेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके एलएलएम के पास जो रिसेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट अभी हमने उसको टूल का एक्सेस दिया है। कौन से टूल का एक्सेस दिया है, सर्च इंजन का एक्सेस दिया है, डकडगो सर्च का। तो ये सिर्फ उसका जो नॉलेज है उस नॉलेज से आंसर नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ जो टूल यूज कर रहा है, मतलब गूगल सर्च नहीं, डकडगो सर्च, तो ये क्या कर रहा है, अभी जस्ट उसके नॉलेज बेस से आंसर नहीं दे रहा है, वो टूल का यूज कर सकता है, तो उसने टूल का यूज करके ये आपको आंसर जनरेट करके दिया है। समझ में आ रही है? ठीक है, एलएलएम एंड जो आपका टूल है, एजेंट है, उसमें डिफरेंस क्लियर है? ऑल राइट, नाउ अभी हम क्या कर लेते हैं, ये सब कुछ तो आपका रेडी है, तो जस्ट ये वर्क कैसे हो रहा है वो देखेंगे, राइट। मतलब ये एजेंट थिंक कैसे कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स, ये जो आंसर दे पा रहा है एजेंट्स को टूल का यूज करके वो कैसे करता है, तो हाउ एजेंट वर्क वो देख लेते हैं। जस्ट फॉर दैट आई हैव वन इमेज, ठीक है, जैसे उसको थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, आपका एजेंट्स का वर्किंग है जो भी हमने देखा। तो सबसे पहले क्या होता है, एजेंट जो आंसर आपको दे पा रहा है, टूल का यूज कर रहा है, ये इस लूप की वजह से देता है। ठीक है, एंड इसको कहा जाता है रिएक्ट। व्हाट यू मीन बाय रिएक्ट, जस्ट ये भी लिख लेते हैं, रिएक्ट। ये बना है 2 शब्दों से, फर्स्ट है री मीन्स रीजन एंड एक्ट मीन्स एक्शन। तो ये रीजनिंग कर पाता है,
एंड उस रीजनिंग के अकॉर्डिंगली एक्शन ले रहा है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो इनपुट दिया था, क्या इनपुट दिया था पहले आपने? आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट, ये आपका क्वेश्चन था, राइट? तो वो क्वेश्चन या फिर जो भी यूजर का इनपुट है, यूजर का इनपुट एज अ कॉन्टेक्स्ट एक्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब एलएलएम के लिए हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट का यूज करेगा। आपका जो क्वेश्चन है उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट लेके उसके ऊपर वो थिंक करेगा। क्या थिंक करता है? क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं? कुछ इस तरीके से वो थिंक करेगा ऑलवेज। अगर नहीं तो क्या मुझे किसी टूल का यूज करने की जरूरत है? एंड एक कौन से टूल यूज करेगा? वही टूल यूज करेगा जब जो हमने एजेंट क्रिएट करते टाइम दिए थे। तो यहाँ पे एजेंट क्रिएट करते टाइम हमने कितने टूल दिए थे? अभी के लिए सिर्फ एक ही टूल दिया था, दैट वाज दिस सर्च टूल, राइट? अगर मल्टीपल टूल्स होते तो हम सिंपली यहाँ पे कॉमा देके बाकी के टूल के नेम दे सकते थे, बट अभी के लिए हमें एक ही टूल चाहिए था, तो एक ही टूल दिया है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जो भी आपका यूजर का इनपुट है, यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंगली यूजर के कॉन्टेक्स्ट से थॉट जनरेट करेगा। क्या थॉट जनरेट कर रहा है? क्या मुझे किसी टूल का इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या फिर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी टूल का यूज करना है? एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी थॉट उसने जनरेट किया, अगर उसे लगता है कि वो डायरेक्टली आंसर दे सकता है तो डायरेक्टली आंसर देगा, बट अगर उसे लगा कि आंसर नहीं देना है, कि कोई टूल यूज करना है, तो ये टूल चूज करेगा। आउट ऑफ आपके पास मल्टीपल टूल्स है, राइट? उनमें से एक टूल को चूज करेगा एंड वो एक्शन लेता है। एक्शन मतलब वो टूल को वो यूज करने वाला है। तो टूल को कैसे यूज करेंगे? जो भी आपने दिया था, जैसे गूगल सर्च होगा तो गूगल पे सर्च करेगा, या कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर रन करेगा, राइट? तो जो भी एक्शन है वो एक्शन लेगा। तो एक्शन लेने के बाद उस टूल से कुछ आउटपुट मिलेगा, करेक्ट? तो टूल का आउटपुट मतलब क्या होता है? जो आपका टूल मैसेज है, जैसे गूगल पे सर्च किया तो आपको क्या मिलेगा? जो भी वेब पेजेस है वगैरह, या फिर जो भी आपके क्या होते हैं, कैलकुलेटर किया तो कैलकुलेशन होकर रिजल्ट मिलेगा, तो वो आउटपुट है। तो जो भी आउटपुट आया है, बेस्ड ऑन दैट आउटपुट ये ऑब्जर्वेशन बिल्ड करेगा। क्या ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता है? अगर उसे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो ये क्या करेगा? नाउ आई नो द आंसर, ऐसे ऑब्जर्वेशन बिल्ड करेगा। या फिर अगर उसे लगा कि आंसर नहीं मिला, तो फिर से क्या करेगा? वो जो ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया था उसने, कि उसे फिर से कोई एक बार और सर्च करना है या फिर कोई दूसरा टूल यूज करना है, तो आगे नहीं क्या करेगा? ये लूप चलता रहेगा। ये लूप कब तक चलता रहता है? जब तक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बिल्ड नहीं करता कि मुझे फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, ये लूप समझ में आ रहा है? पहले कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में जो भी यूजर का इनपुट है, यूजर का इनपुट एज अ कॉन्टेक्स्ट लेके वो थिंक करेगा। थिंक करने के बाद अकॉर्डिंग टू उसके थॉट्स वो टूल चूज करेगा, उस टूल के ऊपर एक्शन लेगा एंड टूल की जो भी आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन बिल्ड करेगा। अगर उसे ऑब्जर्वेशन में आंसर मिल गया तो आंसर देगा, अदरवाइज जो भी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन से फिर से थॉट जनरेट करता है कि मुझे और आगे और क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली टूल चूज करेगा। ये लूप चलता ही रहेगा जब तक उसे आंसर नहीं मिलता। ठीक है सर, इसमें कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा क्या, या ये खुद से करेगा? ये अभी के लिए तो जो हम देख रहे हैं उसमें एक सारी चीजें खुद से हो रही है, बट हम आगे ह्यूमन इंटरवेंशन वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। ह्यूमन इन द लूप कहा जाता है उसे। सर समटाइम्स ऐसी क्वेरी हो सकती है ना कि ये इनफाइनाइट लूप पे चले जाए, उस केस में क्या Yes. करेंगे? हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ये मैक्सिमम इटरेशन सेट कर सकते हो कि ये मैक्सिमम कितने इटरेशन तक ये लूप करेगा, राइट? ऐसे मल्टीपल मेथड्स है एंड उसमें जस्ट एक ही नहीं और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे मल्टीपल लूप में चला जा सकता है, या फिर उसको जो टूल्स है वो टूल्स ही पता नहीं चल सकते कि एग्जैक्टली उसके पास कौन से अवेलेबल टूल्स है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। सम प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं इसमें, बट ये बेसिक आइडिया आ रहा है कि वर्क कैसे करेगा एजेंट का ये जो लूप है। ठीक है, ऑल राइट, अगर ये क्लियर है तो नाउ ठीक है, अभी नहीं, हम क्या कर लेते हैं, टुमारो ही देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप कस्टम टूल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर जो आपका पहले यहाँ का 5-10 मिनट्स में टुमारो एक कस्टम टूल्स देख लेते हैं, इसका रिवाइज करेंगे एंड देन डिप्लॉयमेंट हम क्या है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स जो एजेंट्स का हमने देखा आज, उसमें किसी को कुछ डाउट है? सर, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो लिस्ट आउट करके ग्रुप पे डाल दूं क्या, कौन से क्वेश्चंस? रिलेटेड टू रैक?
मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चंस है? जैसे कुछ कुछ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो, और यस यस, इंटरव्यू क्वेश्चंस रिमाइंडर लाइक यस यस डाल सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस ग्रुप पे डाल के रखिए, सबको वो हेल्पफुल रहेंगे। यस चलेगा। कोई भी अगर मिस हो Yes. गया तो आप बता देना सर। या श्योर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मतलब आगे मतलब आंसर करना भी पॉसिबल है, यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज मींस जो भी एडवांस रैक का पार्ट है दैट ग्रुप पे डाल के रखिए। एंड कभी भी आपके पास कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, नॉट जस्ट रैक, एनी इंटरव्यू क्वेश्चन, पाइथन के होते हैं, मशीन लर्निंग के होते हैं, जनरल एजेंट किया है, जेएनआई के होते हैं, जितने भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो लिस्ट आउट कीजिए एंड ग्रुप पे शेयर करते रहे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, राइट? तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ आपने क्या किया है 10 इंटरव्यू दिए, तो खुद से 10 देंगे तो आपको मे बी कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट अगर 10 लोगों ने एक एक इंटरव्यू दिया है तो सबको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे सबको हेल्प मिलेगी। तो अगर किसी ने इंटरव्यू दिया या फिर आगे देने वाले, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं ग्रुप पे सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है, we will stop here and tomorrow we will see deployment. ठीक है।